अब आप ज़बान भी देखेंगे क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट बनेगी कि आपकी एक दवाई जो है उसमें ज़बान के सिम्टम है। और पेटू लोगों की दवाई है ये, पेटू लोग, ठीक है, खाते बहुत ज़्यादा, ओवरलोड होके खाते हैं। जिस तरह से पेशावर 400 से ट्रक नहीं आते ओवरलोड होके, जिस तरह मैदे को ओवरलोड किया मतलब बड़े लोगों की दवाई सर गुजरा वाला नहीं होता। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, एक बाबा जी को ना हैज़ा हो गया, खाना ज़्यादा उसने शादी में खा लिया, हैज़ा हो गया। अभी उसको हॉस्पिटल लेके गए, दोपहर को उसको हॉस्पिटल ले गए, रात को हैज़ा तबीयत खराब हुई, सुबह शायद हैज़ा हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके गए। ये सच्ची बात आपको बता दूँ, एंटीमोनियम क्रूड था वो पापा, तो उसको हॉस्पिटल ले गए। तो अभी वो डॉक्टर ना ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको ना कुछ दवाइयाँ शवाइयाँ देकर फ़ौरन इसको रिलैक्स करें। तो वो बच्चा उसका जाने लगा, क्योंकि हॉस्पिटल में वो खुद केयर करते हैं, लेकिन तो जाएँ जी आप लोग, हम शाम को आके बाबा जी को पूछने हाल चाल, तलाश नहीं करें। तो वो जाने लगा, वो अपने बेटे कहता वो गाल सुनी, दोपहर की रोटी कौन ला के आएगा। तो डॉक्टर गुस्सा आ गया, यार मैं तुम्हारी पहले वाले निकालने को कह रहा हूँ, तुम दोपहर की ये एंटीमोनियम क्रूड होता है। होता है, हाँ ये पेटू होता है। इसके बारे में सीएम बोकर टर्म इस्तेमाल करता है, ग्रॉस फीडर। ग्रॉस फीडर ये सीएम बोकर इसको कहता है। अब आप देख लें कि ये क्या है कि एक सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम याद कर लें तो हमारे जहन में रहेगा कि जैसे ही हम देखें तो दवाई को पढ़ने में क्या हर्ज है, उसको सर्च करने में क्या हर्ज है, ठीक है। बेटे पे ये बहुत अच्छा काम करती है, साइकोटिक दवाई है ये, साइकोटिक। और मैं आपको बता दूं कि इसके म्यूकस जो है मुख्तलिफ ऑरिफिसेस से यूज़ करता है, बॉडी के मुख्तलिफ ऑरिफिसेस से म्यूकस यूज़ करता है, लेकिन जहाँ पर वो म्यूकस लगता है उस कपड़े पर पीले रंग का निशान डाल देते हैं। वो चाहे पाइल्स का हो, चाहे कहीं से भी म्यूकस आ रहा हो, कपड़े के ऊपर पीले रंग का दाग छोड़ देते हैं। ये इसकी पिक्यूलियरिटी है। मरिक अगली जगह की मरिक है, आखिरी ये ना पढ़नी आप नहीं है, मैं ऐसे आपको ना चस्का डाल रहा हूँ ऐसे ना एक मजा दे रहा हूँ, पढ़नी आप नहीं है, ठीक है ना। और मर्क्यूरिस, अच्छा इसमें इसका मियाज़म सिफिलिटिक है। इसमें जो मुझे प्यारा सिम्टम इसका लगा है ना वो ये लगा है कि इसकी ज़बान के ऊपर ना इसके दांतों के निशान होते हैं। ये मर्क्यूरिस के इसके इम्प्रिंट्स ऑफ टीथ जो है वो इसके होते हैं ज़बान पर ना, ये इसका बहुत प्यारा सिम्टम है। और हम जो है इसके बगैर भी मर्क्यूरिस देते हैं। सर इसके अलावा भी किसी और मेडिसिन में दांतों के निशान? जी मैं अगला काम बताता हूँ आपको। ये 2-3 लेक्चर में काम कर लें इस रिपर्टी पर, फिर हम कैट की रिपर्टी पे आपको चढ़ा रहे। फिर मैं करूँगा नहीं, फिर मैं करूँगा कि मैं आपको ये टेकिंग इम्प्रिंट जो टीथ्स हैं, जो टीथ के इम्प्रिंट्स हैं, मैं आपको रेपर्टरी में रूब्रिक्स दिखाया करूँगा। हम दवा के हर सिम्टम की रूब्रिक बनाएंगे। जब आप दवा के हर सिम्टम की रूब्रिक बनाएंगे तो 2 काम हो जाएंगे, दवा भी याद हो जाएगी, रूब्रिक्स की अंडरस्टैंडिंग भी याद हो जाएगी। सही, और ये दिलचस्प स्टडी हो जाती है। फिर आपको पता चलेगा कि कितनी दवाइयाँ इसके अंदर हैं। अच्छा गम्स इसके अंदर बड़े स्पॉन्जी होते हैं, ब्लीडिंग होती है गम्स की। अच्छा इनका जो सांस होता है वो बड़ा बदबूदार होता है सांस, इवन जो दूर बैठे हुए लोग भी महसूस कर लेते हैं इसके सांस, इनके मुँह से स्मेल आती है, दांतों से खून आता है, दांत इसके ठीक नहीं होते, मसूड़े इसके बहुत कमज़ोर होते हैं, मसूड़ों से एक्चुअली खून आता है, ठीक है। अच्छा
एक बड़ी प्यारी लामत इसने लिखी, उसको अंडरलाइन कर दें नीचे, स्वेट डे एंड नाइट विदाउट रिलीफ इन मैनी कंप्लेंट्स। पसीना आ जाएगा लेकिन बुखार नहीं उतरेगा, मतलब पसीना आएगा, तकलीफें कम नहीं होंगी इसमें। अमूमन पसीना से तकलीफें कम हो जाती हैं, पसीना से बुखार को उतर जाना चाहिए, लेकिन इसमें पसीना आएगा, बुखार नहीं उतरेगा, पसीना भी आएगा, तकलीफ भी कम नहीं होगी। ये इसको अंडरलाइन कर लें। और अगला जो इसका आगे सिम्टम लिखा हुआ, मॉइस्ट टंग विद इंटेंस थर्स्ट। आप देख लें कि टंग इसकी बिल्कुल तर है, मुंह में थूक की ज्यादती है लेकिन प्यास बहुत ज्यादा है। ये कितनी हैरानी की बात है। तो जब भी केस टेकिंग करें, फिजिकल एग्जामिनेशन करें, जबान जरूर देखिएगा। बात पर सीधा सीधा बात पड़ी होती है, हम उलझे हुए होते हैं, ठीक है। तो मॉइस्ट टंग विद इंटेंस थर्स्ट। अच्छा, मरकरी है, दोनों तरह के टेम्परेचर से मुतासर होती है, सर्दी से भी गर्मी से भी, इसलिए इसको सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, दोनों टेम्परेचर से ही मुतासर है। अच्छा, इसका जो डायसेंट्री है वो बड़ा अजीबोगरीब है कि इसके पेट में मरोड़ होता है लेकिन स्टूल पास करने के बाद भी मरोड़ रहता है। ये मरकरी का सिम्टम है, तमाम मरकरीज में हो सकता है, कोई भी मरकरी हो सकती है, ठीक है। कि पेट में मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद भी मरोड़ कायम करके रहता है। अगर स्टूल पास करने के बाद मरोड़ कम हो जाए तो दवाई नक्स होनी है। ये मेरे ख्याल में मर्क सॉल है ये दवाई। मैं मरकरी का प्रोजेक्ट बता रहा हूँ कि मरकरी जो है उसमें पेट में मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद ही मरोड़ रहता है, खत्म नहीं होता। लेकिन नक्सोमी का कहता है कि मरोड़ होता है, स्टूल पास करने के बाद मरोड़ खत्म हो जाता है, ठीक है। काशीराम के मेडिसिन अलग-अलग मेडिसिन अच्छा, इसका प्यास का सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा मज़ेदार है, इसको नोट रखें। उसने जब इसको समरी को ख़त्म किया, एक लाइन करे, वो लिखता है इंटेंस थर्स्ट ऑल्दो द टंग लुक्स मॉइस्ट एंड द सैलिवा इज प्रोफ्यूज। इसको अंडरलाइन करें। जो चीज़ आप अंडरलाइन करते हैं ना, उनकी क्विक स्टडी किया करें, मतलब शाम को 2-3 दवाइयाँ देख ली क्विक, मेरे ख्याल में 5 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट नहीं लगते इसको देखने में। तो डेली इसमें से आप रूटीन बना लें। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 2 महीने इस तरह लगातार कर लें इस किताब के साथ, आप देखेंगे कि आप किधर खड़े हैं। और कंकॉमिटेंट सिम्टम को इंतहाई अहमियत दें अपनी प्रैक्टिस में। अगर कंकॉमिटेंट सिम्टम आपकी केस टेकिंग आ गया है तो उसको देखिए। आपने बताया था नहीं कंकॉमिटेंट सिम्टम है, पेट में ठंडक है, और क्या था? जब गैस हीट होती है तो फिर गर्म होती है। हाँ, क्या करता है तो क्या गर्म होती है, पेट अंदर से ठंडा होता है। ये डॉक्टर साहब ने कहीं लेबोरेटरी में देखा ये चीज़, तो इनको मिली दवाई चाइना। अब देखिए, पेट अंदर से ठंडा महसूस हो रहा है लेकिन जो क्या अंदर से आ रही है वो गर्म आ रही है। ये बहुत, अब हम ये है कि आने वाले लेक्चरों में मैं ये कोशिश करूँगा कि हम ना जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है कैंट के, उसको हम ना 1 by 1 एक रूब्रिक पे काम करें। अगर कोई साथी हमारा सेंसेशन मेथड पे दवाई नहीं निकाल पाता लेकिन वो क्लासिकल पे इतना गहरा काम कर जाए कि वो सेंसेशन के बिल्कुल करीब दवाई निकाले, सेंसेशन पे दवाई निकालने वाला भी वहीं पहुंचे, क्लासिकल पे तो निकालने वाला भी वहीं पहुंचे दवाई लेके, फिर मजा है, ठीक है। तो वो हम ये इंशाल्लाह ताला इसको कर लेंगे। तो ये आपकी इन दवाइयों को पढ़िएगा,
आखिरी लाइन में मैंने लिखा कि इन दो पोटेंसीज हेस्टन सप्यूरेशन इन हाइट अबोर्ड्स सप्यूरेशन एज इन क्यूएनसी गले जो पड़ जाते हैं इनमें सप्यूरेशन पड़ जो आपके जो ऑर्गेन्स हैं इनमें सप्यूरेशन हो जाती है, पस पड़ जाती है, तो इसको लो पोटेंसी में नहीं देना जब पस पड़ी हो, क्योंकि ये पस और डेवलप करती है हैपर की तरह। तो इसको आपने ज़रा थोड़ी सी बड़ी पोटेंसी में 200 में देना है ताकि, या 200 से ऊपर देना है ताकि जो उसकी सप्यूरेशन है पस है वो डेवलप ना हो, वो खुश्क हो जाए। जी सिफिलिटिक मियाज़ एक मरीज था मेरे पास आया, चलो मैं आपसे ना वैसे ही टेस्ट ले लेता हूँ आपका, जिन्होंने मटीरियल थोड़ा सा एम ही है, थोड़ा सा समझाने वाली बात, टेस्ट नहीं है। तो उसके सारे सिम्टम मर्क्यूरिस के थे, ठीक है, लेकिन उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती थी और अपनी भूख पे वो कंट्रोल नहीं कर पाता था। हमारे प्रोटो आयोडाइड देखें ना, ये देखें आप, मतलब देखें कि सारे सिम्टम तो हमें नजर आ रहे हैं मर्क्यूरिस के, लेकिन वो कहता है कि मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। असल में प्रॉब्लम हमारी प्रेस्क्रिप्शन से ये हो रहा है कि हमने 30-40 दवाओं को पढ़ा होता है और वही 30-40 दवाइयाँ हम धक्के से मरीज को दे रहे होते हैं। जब पल्सा ढीला कर उसको लग रहा था मेरी पल्सा ढीला है, डॉक्टर पूछता है तुम्हें रोना आता है बातें करते हुए, कहता है नहीं, सोचे तो आता होगा, छोटा है ना, रो पड़ते हैं ना, वो तांगा के कहता हाँ रो पड़ते हैं। तो ये जो है ना, ये एटीट्यूड ठीक नहीं। मतलब आप देखें जब आप किसी दवाई को पढ़ें उसकी फैमिली में तमाम दवाओं को पढ़ें। अगर आप मर्क्यूरिस को पढ़ते हैं पूरी मर्क्यूरिस को पढ़ें आप, कौन कौन सी मर्क्यूरीज हमारे पास है, तो फिर जाके हमें वो नताज मिले। और ये फ्रिंकल ने बहुत अच्छा डाली थी एक रीत रवाज के, उसने ग्रुप्स में दवाओं को स्टडी करना ग्रुप्स में। तो जब आप किसी ग्रुप को पढ़ते हैं तो ग्रुप से आप जब उसको नैरो करते आते हैं तो आप एग्जैक्ट दवाई को पिन पॉइंट करते हैं। तो अब तो हमारे पास नॉलेज ही बड़े अच्छे आ गए हैं, जो कि किताबें आ गई हैं, या नियाज़म का नॉलेज आ गया आपके पास आ गया है, इसको ऐड करें इसमें। लेकिन मेहनत के बगैर कुछ नहीं, आप नहीं करेंगे। मैं ना एक चीज़ आपको बताऊँ, ये मैंने पढ़ने का तरीका आपको बताया, पढ़नी है आपने। लेकिन अगर आप ये कहेंगे डॉक्टर के बैठ के या कोई भी हमारा डॉक्टर बैठ के जी आपको कह दी एक एक लाइन आपको पढ़ के बताएं, ये किसी ने नहीं करना, ये हो भी नहीं सकता। एक रास्ता दिया जाता है, एक वे दिया जाता है, उस पर आप चल के काम करके देखें, ठीक है ना। मेरे जितने भी उस्ताद थे वो हिंदुस्तान चले गए थे यहाँ सेमिनार के, मैंने तो पकड़ लिया था, मुझे फ़ोन पे बताया करते थे ऐसे कर लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मुझे उन्होंने कभी आके लेक्चर नहीं दिए थे, लेकिन मुझे वो बताते जो थे वो मैं मानता था, ठीक है। मुझे जो है ना वो डॉक्टर DP रस्तोगी ने कहा था, यहाँ लाहौर आए थे, तो मुझे पता नहीं था रेपर्टरी क्या होती है, मैं तो बातें हो रही थी रेपर्टरी की, मैं हैरान हो गया। मैंने जाकर उनको सवाल किया, मैंने कहा सर ये रेपर्टरी क्या होती है शाम को। उन्होंने एक दफ़ा ना मुझे ऊपर से लिखे नीचे तक देखा, कमाल होगी, होम्योपैथिक डॉक्टर कहता है रेपर्टरी क्या है। तो उसने वो डॉक्टर साहब थी उनके साथ कोई आई, उनको कहा कि इनको रेपर्टरी लिख के दो, कहती है रेपर्टरी कल लिख के। तो मैं रेपर्टरी में लिख के दी, वो बोनी का रेपर्टरी। मुझे कहा कि कोई रेपर्टरी नहीं देखनी सवाई इसको। मैंने वो बात पकड़ ली, बोनिंग आशन की रेपर्टरी ली। शाम को जब मैं उनसे मिला तो वो डॉक्टर साहब ने मुझे 10 मिनट समझाया कि केस कैसे देखना है, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कंकॉमिनेंट कैसे लेना है, कैसे 10 मिनट की बात हुई। उसके बाद यकीन करें मैं रास्ते में ये फैसला कर लिया कि जिस तरह की उस्ताद होम्योपैथी मैं कर रहा हूँ ना, आज जाते ही पहले इसको दफन कर लो। मैंने सही होम्योपैथी कर ली, ठीक है। तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आए शुरू में, लेकिन आज सारी चीज़ें ठीक होती चली।
तो मेहनत बहरहाल आप नहीं करनी, बस हम बता देंगे कि ऐसे कर लेंगे जितना पता है। तो बहुत गहरा नहीं पता, लेकिन थोड़ा सा पता है कि इसको हम कैसे, जो मैं जानता हूँ आपसे शेयर कर देता हूँ। तो आप इस पर करें, जो आपके अपने तजुर्बात हैं उससे शेयर करें। अगर थक गया तो कावा पी लें, नहीं तो फिर जो है वो स्टार्ट कर लें कुछ और। सर आप बैठ के कवर पी लीजिए, हमें इनसे रिव्यू। पिछले लेक्चर में हमने ना पाइलियोपैथोलॉजी पढ़ा, याद है? इसकी डेफिनेशन दी गई है the study of ancient diseases. Study of ancient diseases. एशियन क्या था? पुराने अमराज। एनिमल ने क्रॉनिक डिजीज ऐसे नहीं लिखती थी, उसने जितनी भी क्रॉनिक डिजीज थी वो पैलियोपैथोलॉजी से ही ली। आज हमने जो सर ने सोरा बताया है, सोरेटिक, उसने दवाइयाँ क्यों लिखी हैं क्रॉनिक में, ज़रा उसको और इसको कंबाइन करके देखिएगा। आप लोग भी इस पर सर्च करें, मैं भी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पर कुछ मज़ीद हम करेंगे, क्योंकि सर अगर टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए ये लेक्चर रह जाएगा। सर क्या वर्ड बताया आपने? पैलियोपैथोलॉजी। पहला लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था कि हमने मेडिकल फॉर्म जो होती हैं, ये टर्म जो होती हैं, ये कैसे बनाते हैं, टर्मिनोलॉजी। फर्स्ट लेक्चर में मैंने ज़रा थोड़ा सा उसको व्यू दे दिया था। इस दफ़ा मैं वो टर्म जो बनाने के मेथड हैं वो आपको हाथ में दे दिए हैं। इससे मज़ीद एक लेक्चर होगा, उसके बाद जो जितने मेडिकल टर्म्स हैं वो मुश्किल जो लफ्ज़ बोलते हैं एलोपैथिक डॉक्टर, वो सारे आप खुद बना लिया करेंगे। वेरी इजी है ये पैथोलॉजी को स्टडी करना, और इसको समझना कोई मुश्किल नहीं है। और जो कंबाइनिंग फॉर्म होती है ये आपकी रूट होती है, और ये रूट जो होती है इसके साथ आपने सुफिक्सेस लगाने होते हैं या प्रीफिक्सेस लगाने होते हैं। ठीक है, इस पे आगे आप देखेंगे मैंने सुफिक्सेस भी दिए। सुफिक्सेस वो लफ्ज़ होते हैं जो आप एंड पे लगाते हैं किसी भी टर्म के, और प्रीफिक्सेस होते हैं जो आप बिगनिंग में लगाते हैं। कंबाइनिंग फॉर्म जो है, इसका मैंने कंबाइनिंग फॉर्म दिया है, इसके बाद मीनिंग दिया है, उसकी टर्म बनाई है, फिर उसका टर्म का मीनिंग दिया हुआ है। तो इस तरह मैंने बहुत इजी करके लिख दिया आप लोगों के लिए। एज लाइक पहली टर्म है आपके पास लफ्ज़ है आर्डन, और ओ जो है ये जो वर्ड है ये वॉवल वर्ड है। हम जो ओ लगाते हैं, मतलब कि 1, 2, 3 टर्म्स हैं, उनको मिलाने के लिए ओ जो लफ्ज़ है वो 2 टर्म को, 3 टर्म्स को या 4 अल्फाज को मिलाने के लिए ओ लगाते हैं। ये वॉवल जो वर्ड है वो आपकी जितनी भी टर्म्स हैं उनके दरमियान में आता है। जैसे ये एडेनोमा, एक एडन लिखा है, इसका मतलब होता है ग्लैंड, और ग्लैंड जो हैं, जितने भी ग्लैंड आपकी बॉडी में हैं उनको हम एडन बोलते हैं। एंडोक्रिनोलॉजी पढ़ा ना लफ्ज़ हमने। एंडोक्राइन, क्राइन कहते हैं सिक्रीशन को, बहाव को, और एडन कहते हैं ग्लैंड को, गदूद को। तो एंडोक्राइन कैसे बना? जो गदूद हैं उनके अंदर जो सिक्रीशन होती है, सिक्रीशन जो है वो हार्मोन है, वो